अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स फर्स्ट ईयर इम्पोर्टेंट आपका ये लेक्चर इस हवाले से भी बहुत अहम है कि जो आपका मॉडल पेपर आया हुआ है उस मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा ट्रिकी है। तो हम पहले कोशिश करेंगे कि उस मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें, फिर इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि हमारी स्कीम क्या होगी, पेपर आएगा कैसे, क्या करना होगा, कितने क्वेश्चन होंगे, वो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास 17 एमसीक्यूज आएंगे। जो 17 एमसीक्यूज बोर्ड की तरफ से आए हुए हैं हम उनको स्टार्ट करते हैं। लिखता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर डायमेंशनली सिमिलर। ठीक है, इनमें से कौन सी क्वांटिटी डायमेंशनली सिमिलर है? टॉर्क एंड वर्क, स्ट्रेस एंड स्प्रिंग कांस्टेंट, एंगल एंड लेंथ, स्ट्रेन एंड प्रेशर। ठीक है, स्ट्रेन आपको पता है यूनिट लेस क्वांटिटी है। तो स्ट्रेस एंड स्प्रिंग कांस्टेंट, जरा गौर कीजिएगा, स्ट्रेस एंड स्प्रिंग कांस्टेंट। द रीजन इज दैट इन दोनों की डायमेंशन इसलिए सेम है। स्ट्रेस किसकी इक्वल होती है? फोर्स पर यूनिट एरिया। स्प्रिंग कांस्टेंट किसकी इक्वल होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक हो गया, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इन दोनों की डायमेंशन आपके पास, ये चीज बता रहा हूं बार बार सेकंड ईयर को भी ये बात बताई थी, आपको भी बता रहा हूं कि फिजिक्स का एमसीक्यू एक ट्रिकी पोर्शन होता है। बाकी क्वेश्चन, बाकी पेपर आप इजीली निकाल जाएंगे, लेकिन जिन लोगों को एमसीक्यू नहीं आएगा वो लोग बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार होंगे फॉर फिजिक्स एमसीक्यूज। तो यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू लर्न बाय हार्ट। इसको अच्छी तरह गाइड से तैयार कीजिएगा, एमसीक्यूज टफ होते हैं। ठीक हो गया, तो आपने देख लिया दोनों की डायमेंशन इनकी। इसकी यूनिट आ जाती है आपके पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसकी यूनिट आ जाती है न्यूटन पर मीटर। तो डायमेंशन इनकी आपस में सेम आ जाएंगी। फिर इसके बाद दूसरी कहता है मैक्सिमम वर्क इज ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, एडियाबैटिक। हमने पढ़ा था कि आइसोथर्मल में, आइसोथर्मल कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे परफॉर्म होता है। तो आइसोथर्मल में आपके पास मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड होता है। ठीक हो गया। इसके बाद तीसरा एमसीक्यू वो लिखता है प्रोजेक्टाइल मोशन इज टू डायमेंशनल मोशन। प्रोजेक्टाइल आपको बताया एक्स एक्सिस पे भी मूव होती है और वाई एक्सिस पे भी, अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ड्यू टू वेलोसिटी। ठीक है जी, तो जाहिर सी बात है अगर कांस्टेंट ग्रेविटी होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन इज टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी अगर आपके पास चेंज होती रहेगी फिर तो प्रोजेक्टाइल मोशन की बातें खत्म हो जाएंगी ना। मैंने रॉकेट लॉन्च किया, अगर ग्रेविटी की मतलब ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ गई तो फिर रॉकेट जल्दी नीचे आ जाएगा, उसकी प्रोपल्जन में, रॉकेट की प्रोपल्जन में फर्क पड़ेगा। तो डेट्स वाई इसका आंसर क्या होगा? ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी अगर चेंज होगी तो फिर रोला हो सकता है। A turtle travel 45 सेंटीमीटर इन 20 मिनट्स। एक टर्टल है, वो 45 सेंटीमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया। कितना डिस्टेंस उसने कवर किया? 45 सेंटीमीटर, और टाइम आपके पास कितना है? 20 मिनट्स। ठीक हो गया, तो फिर क्या लिखता है? इट्स एवरेज वेलोसिटी विल बी। इसकी एवरेज वेलोसिटी आपके पास कितनी होगी? हमें पता है वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है? डी बाय। ठीक है, तो सबसे पहले मैं टाइम को, मैंने इसका आंसर निकालना है। मेरे पास जो ऑप्शन मौजूद है इसका आंसर सेंटीमीटर पर आवर में है। किसमें? सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि मुझे टाइम को किस में कन्वर्ट करना है? घंटों में। टाइम को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड बाय 60। ऐसे ही है ना, एक घंटे में 60 मिनट ना, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 1/3 और। ठीक हो गया, टाइम आपके पास कितना आ गया? 1/3 और। डिस्टेंस कितना है? 45 सेंटीमीटर। 45/1/3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो 135 सेंटीमीटर पर आवर। इट्स योर करेक्ट आंसर। समझ आ गई बात की? ये आपका करेक्ट आंसर है बच्चे। 3 से 4 ऐसे होंगे जो आपके पास सॉल्व करने वाले एमसीक्यूज होंगे, और एमसीक्यूज सॉल्व करने के लिए 2 शीटें बोर्ड ने ई शीट के एंड पे एक्स्ट्रा दी है फॉर रफ वर्क। सो यू हैव टू डू रफ वर्क ऑन दैट। उन पे आप रफ वर्क कर सकते हैं। पांचवा आपके पास एमसीक्यू है, वो लिखता है अ स्टेशनरी वेव इज फॉर्म्ड बाय वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज। स्टेशनरी वेव फॉर्म होती है और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 512 हर्ट्ज। ये आपके पास इसका क्या आंसर था? 135 सेंटीमीटर पर आवर। आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी है? 512 हर्ट्ज। और स्पीड आपके पास कितनी है? वी आपके पास कितना है? 65 मीटर पर सेकंड। आपने क्या फाइंड करना? डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव एंटीनोड्स। हमें पता है v इज इक्वल टू एफ लेमडा, एंड लेमडा किसके इक्वल हो जाएगा? v ओवर एफ के। तो लेमडा
इज इक्वल टू वी की वैल्यू 65, एफ की वैल्यू 512। तो आपने डिवाइड जब करवाया तो गालबन आपके पास 0.126 आता है। इसका करेक्ट आंसर आपके पास कितना है? 0.127 आएगा। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन 0.126 है। तो आप इसका ऑप्शन करेक्ट कर लें 0.126 मीटर। ठीक हो गया बच्चे? साथ साथ सॉल्व करवा के बताया जा रहा है कि आपके लिए डिफिकल्टी ना हो, चीजों को रट्टे ना मारे, चीजों को समझिएगा। ठीक है। इसके बाद कहता है 6वां एमसीक्यू है, वो लिखता है अब वायर इज स्ट्रेच टू डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। एक वायर है, फॉर एग्जांपल उसकी लेंथ थी 1 मीटर, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? मैं फर्ज कर लेता हूँ लेंथ पहले कितनी थी? 1 मीटर, और उसको स्ट्रेच किया गया, स्ट्रेच करके उसकी डबल पे वो चली गई, मतलब पे 1 मीटर से वो कितनी मीटर पे चली गई? 2 मीटर पे। तो डेल्टा एल चेंज इन लेंथ उसके पास कितनी हो जाएगी? फॉर एग्जाम्पल 2 मीटर। तो उसने क्या कहा आपको? क्या निकालो? अ वायर इज स्ट्रेच टू डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, इट्स स्ट्रेन इज, इसकी स्ट्रेन क्या होगी? आपको पता है स्ट्रेन का फार्मूला चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो आपके पास चेंज इन लेंथ कितनी आ गई? 2 - 1 1। ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? 1 1 1 कैंसिल हो गया, तो आंसर आपके पास 1 बचता है। मतलब आपके पास लेंथ कितनी आ जाएगी ओरिजिनल लेंथ के? तो इसका आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा 1। ठीक हो गया बच्चे? यहां तक कोई प्रॉब्लम? फिर इसके बाद ये आपके पास ऑप्शन नंबर 6 इसका आंसर 1 है। फिर 7वां एमसीक्यू है, वो लिखता है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, चार्ज ऑन अ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, मास ऑफ अ पार्टिकल। हमने फार्मूला पढ़ा V इज इक्वल टू क्यू बी, हम फार्मूला पढ़ के आए थे V इज इक्वल टू क्यू बी ओवर 2 पाई एम। ठीक हो गया? तो फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंडेंट है? वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल पे। किस पे डिपेंडेंट है? वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। इसका 7वें का आपके पास ऑप्शन क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। फिर इसके बाद आपके पास एमसीक्यू नंबर 8 है, वो लिखता है द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ ऑफ अ सेल। तो ईएमएफ की एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए हमने चैप्टर नंबर 10 इसमें 11 में व्हीटस्टोन के फौरन बाद एक टॉपिक पढ़ा जिसका नाम था पोटेंशियोमीटर। और पोटेंशियोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एग्जैक्ट या एक्यूरेट मेजरमेंट करता है किसकी? ईएमएफ की। तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा? पोटेंशियोमीटर। ठीक हो गया? एमसीक्यू नंबर 9 वो लिखता है द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 2% एंड 3% रिस्पेक्टिवली, व्हाट्स द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम अनसर्टेनिटी ऑफ द मेजरमेंट ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होती है? हाफ एम बी का स्क्वायर। अगर हाफ को मैं पॉइंट के फॉर्म में लिखूं तो क्या आ जाता है? 0.5 एम बी का। तो अनसर्टेनिटी का फार्मूला पढ़ के आए थे, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल, ये चेंज ओवर ओरिजिनल। ठीक हो गया? आपने जो फार्मूला पढ़ा था अनसर्टेनिटी का, चेंज ओवर ओरिजिनल है। तो दैट मींस कि आपके पास यहाँ पे उसने रेशो कितनी दी हुई है आपको? 2% 2% एंड 3%। मतलब आपके पास बेस कितना है? 2%, और आपके पास वेलोसिटी कितनी है? 3%। तो मेरी बात पे गौर कीजिएगा, वेलोसिटी v का स्क्वायर है, ऐसे ही है। तो वेलोसिटी मेस के लिए मैं क्या लिखूंगा? 2% बीच में डालूंगा, प्लस वेलोसिटी आपके पास कितनी है? 3%। ठीक है? और v का स्क्वायर मैंने 2 डाल दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2% प्लस 6% विच इज इक्वल टू 8%। ठीक हो गया? वेलोसिटी आपके पास कितनी थी? 3%। ये आपके पास मेस तो ये वेलोसिटी थी, वेलोसिटी आपके पास 3% थी, और v का स्क्वायर था इसलिए मैंने वेलोसिटी को 2 से मल्टीप्लाई कराया। 2 multiplied by 3 which is equal to 6 plus 2 which is equal to 8. So your answer, correct answer would be 8%. ठीक हो गया बच्चे? इसके बाद थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज फॉर्मुलेटेड बाय, किसने दी थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ठीक हो गया? हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 13 में, जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्टार्ट करी थी, अल्बर्ट आइंस्टाइन की दी हुई आपके पास थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। ठीक है? इसके बाद आपके पास ऐसे लिखो ना बच्चे, हाँ, फिर लिखता है द रेडियस ऑफ टू एंड्स ऑफ अ पाइप इन द रेशियो ऑफ 2:3, देन द स्पीड ऑफ द लिक्विड इट द टू एंड इज, हमें पता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी A1 B1 इज इक्वल टू A2
पढ़ के आए थे A1B1 इज इक्वल टू A2B2 और एरिया आपके पास किसकी इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर के। मैं यहां से अगर पाई उड़ा दूं तो आर की मेरी वैल्यूज क्या मौजूद है मेरे पास, रेडियस की वैल्यूज 2:3 मतलब 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। फॉर एग्जांपल रेशोज गिवन है तो 2 का स्क्वायर आपके पास कितना होता है और 3 का स्क्वायर आपके पास कितना होता है 9। यहाँ पे ऑप्शन उसने 4:9 भी डाला हुआ और 9:4 आपके पास आंसर कन्वर्ट हो जाएगा 9:4 में। लेप्टॉन नंबर फॉर बियॉन्ड पार्टिकल इज -1। ठीक है, लेप्टॉन ये आप चैप्टर नंबर 14 में है। विच ऑफ द फॉलोइंग मूविंग पार्टिकल इज नॉट रिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन। तो हमें पता है न्यूट्रॉन आपके पास क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल है और न्यूट्रल जब एक चीज ही न्यूट्रल है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट ही नहीं करेगी। दैट मीन्स कि इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा न्यूट्रॉन। ठीक हो गया बच्चे, ये आपके पास 13 हो चुके हैं। इसके बाद आपके पास ऑप्शन नंबर मतलब एमसीक्यू नंबर 14 है। लिखता है द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन अ बॉडी बट इट डज नॉट वर्क। कहते हैं एक ऐसी फोर्स जो बॉडी पे एक्ट तो करती है लेकिन वर्क नहीं करती, वो कौन सी फोर्स कहलाती है, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, इलास्टिक फोर्स। देखिए फ्रिक्शन रगड़ तब तक नहीं होगी जब तक आप बॉडी को मूव नहीं कराएंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फ्रिक्शनल। लेक्चर लेंथी होता जा रहा है, हम कोशिश करते हैं कि इसको वाइंड अप करें। ठीक हो गया। इसके बाद द रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल इन विच द टेस्ट चार्ज कैन फील इन द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये डेफिनेशन है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, इसका ऑप्शन आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। और एमसीक्यू नंबर 16 वो लिखता है विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्पिनिंग बॉडी अबाउट इट एक्सिस डज नॉट डिपेंड अपॉन। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड नहीं करती है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, मास ऑफ बॉडी, ओरिएंटेशन। हम पढ़ के आए थे एंगुलर वेलोसिटी पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड नहीं करती। इसके बाद ऑप्शन नंबर एमसीक्यू नंबर 17 कहता है Fx is equal to 3 न्यूटन एंड F is equal to 5 न्यूटन। Fx की वैल्यू आपके पास 3 न्यूटन है, F की वैल्यू आपके पास 5 न्यूटन है। आपने क्या फाइंड करना है Fy। हमने पढ़ा किधर, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स में। ठीक है, हम पढ़ के आए थे, क्या पढ़ के आए थे, F का स्क्वायर इज इक्वल टू Fx का स्क्वायर प्लस Fy का पढ़ा था। ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स में 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। F की जगह 5 न्यूटन, 5 का स्क्वायर, Fx की जगह 3 का स्क्वायर प्लस Fy का 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 Fy का स्क्वायर टेकिंग रूट ऑन 25 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 16 टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो Fy आपके पास कितना आ जाएगा 4 न्यूटन। प्लस P आ सकता है और माइनस भी आ सकता है, ये आपको डायरेक्शन देख के ही पता चलेगा। तो आपके पास ऐसा है कि अब आपने इसका आंसर आपके पास मौजूद है कितना 4 न्यूटन। ये आपके पास 17 एमसीक्यूज के आंसर आ चुके हैं। इनका आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें और हर एमसीक्यूज आपको सॉल्व करके बताया गया। 17 एमसीक्यू होंगे बच्चे और एमसीक्यूज के लिए आपने ये चीज याद रखनी है कि चीजें आपके पास सिर्फ एक्सरसाइज से कवर नहीं होंगी। एक्सरसाइज से बहुत हुआ तो 7 से 8 एमसीक्यू फिजिक्स के एक्सरसाइज से आएंगे, इसके अलावा नहीं आते। ठीक हो गया। आपके पास एमसीक्यूज कितने होंगे, एमसीक्यूज आपके पास होंगे 17 नंबर के। आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कितने होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 14 होंगे, मतलब 28 होंगे, 14 करने होंगे और होगा तो 14 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 42, ऐसे ही है। और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपके पास कितने होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपने 8 आएंगे, 4 करने होंगे और होगा। ठीक है, तो 26 नंबर के आपके पास मतलब 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास 7 नंबरों के होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 विच इज इक्वल टू 14, और 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास 6 नंबरों के होंगे विच इज इक्वल टू 12 प्लस 14 विच इज इक्वल टू 26 प्लस 42 विच इज इक्वल टू 68 प्लस 17 विच इज इक्वल टू 85। ये 85 नंबर का आपका फिजिक्स का पेपर होने जा रहा है। समझ आ गई बात की, ये आपका सारा रिदम था। इसके बाद बच्चे जो कुछ चीजें स्कीम से कुछ मेरी तरफ से स्कीम बनाई गई है, इन चीजों को आपने ऐसे ही तैयार करना है। इसमें इंशाल्लाह फ्लक्चुएशन आप ये कह सकते हैं कि 19-20 की फ्लक्चुएशन हो सकती है, लेकिन 19-20 से 21 अल्लाह ने चाहा तो नहीं होगी, चीजें चेंज नहीं आएंगी। ठीक हो गया, तो इसको बच्चे गौर कीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऐसा है, या आपने स्केच इसी तरह बना लेना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा आपके पास 2 एमसीक्यूज आएंगे,
कितने? शॉर्ट क्वेश्चन पूरा एक आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी नहीं आएगा। किस तरह से? चैप्टर नंबर 1 से 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे, एक शॉर्ट आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी नहीं आएगा। एक शॉर्ट का मतलब 3 नंबर, 3 और 2 5 नंबर का पेपर सिर्फ आपके पास चैप्टर नंबर 1 से, इसके अलावा इससे ज्यादा नहीं होगा। चैप्टर नंबर 2 से आपके पास एक एमसीक्यू आएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग इंशाल्लाह यहां से कोई भी नहीं आएगा। ठीक हो गया। चैप्टर नंबर 3 से आपके पास 2 एमसीक्यू आएंगे, पूरा एक शॉर्ट आएगा, कितना? पूरा एक, और लॉन्ग क्वेश्चन आएगा एक, और वो कितने नंबर का होगा? 7 नंबर का। ठीक हो गया। वो कितने नंबर का होगा? फिर चैप्टर नंबर 4 से आपके पास मेरे अल्लाह ने चाहा एक एमसीक्यू आएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और एक पूरा लॉन्ग आएगा। वो कितने नंबर का होगा? 6 नंबर का। ठीक है। चैप्टर नंबर 5 से अल्लाह ने चाहा एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, एक ऑब्जेक्टिव आएगा, एक ही शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और एक लॉन्ग आएगा 6 नंबर का। चैप्टर नंबर 5 से इंशाल्लाह। चैप्टर नंबर 6 से अगर अल्लाह ने चाहा एक एमसीक्यू, पूरे 4 शॉर्ट। कितने शॉर्ट? फ्लूइड डायनामिक्स से 4 शॉर्ट आ रहे हैं। 4 multiplied by 3 which is equal to 12, 12 plus 1 which is equal to 13. There would be no long appears from chapter number 6. The chapter would be fluid dynamics. The important long would be Bernoulli equation, equation of continuity. There would be no long question from chapter number 6. Now the chapter number 7 would be, ठीक है, only one objective would appear from there. ठीक है, 4 short questions would appear from deformation of solid and no long question would appear. यहां से लॉन्ग क्वेश्चन इंशाल्लाह नहीं आएगा। ठीक है, 4 शॉर्ट आएंगे 7वें चैप्टर से और एक ऑब्जेक्टिव आएगा। यहां तक का स्केच आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर चीजों को रिमूव किया जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास इसको इरेज किया जा रहा है। चैप्टर नंबर 8 से इंशाल्लाह आपके पास एक शॉर्ट आएगा, एक ऑब्जेक्टिव आएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे इंशाल्लाह, और साथ आपके पास जो चीज यहाँ पे आएगी, एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और कितने नंबर वाला आएगा? 7 नंबर का। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, नॉट इंजन, हीट इंजन। ठीक है। चैप्टर नंबर 9 से एक ऑब्जेक्टिव आएगा, 4 शॉर्ट आएंगे, लॉन्ग कोई भी अल्लाह ने चाहा तो वेव से नहीं आएगा। ठीक हो गया, वेव से लॉन्ग नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 10 इंशाल्लाह यहाँ पे आपके पास एक ऑब्जेक्टिव है, एक शॉर्ट क्वेश्चन है और एक पूरा लॉन्ग है 6 नंबर का। लाइक कूलम लॉ हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, उसको उस पे आते हैं क्या हो सकता है। चैप्टर नंबर 11 से अल्लाह ने चाहा तो आपके पास एक एमसीक्यू आएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और एक पूरा लॉन्ग आएगा। व्हीट स्टोन ब्रिज हो सकता है। चैप्टर नंबर 12 से अल्लाह ने चाहा आपके पास 2 एमसीक्यूज आएंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन यहां से कोई भी नहीं होगा। चैप्टर नंबर 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर ओनली लॉन्ग क्वेश्चन, देयर वुड बी 1 एमसीक्यू फ्रॉम देयर, नो शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 13 and only 1 long would appear from there and the long would be special theory of relativity. ठीक है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह करनी है। इसके बाद चैप्टर नंबर 14 से इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा एक एमसीक्यू, एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक आपके पास यहां से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक हो गया बच्चे, ये आपके पास पॉसिबल पेयरिंग थी जो यहां तक आपको बता दी। मेरे अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह इसमें फ्लक्चुएशन 19-20 से 21 की तरफ नहीं जाएगी। ये चीजें आपने इसी तरह तैयार करनी है, चीजें ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होंगी। अब बच्चे लॉन्ग के जो पेयर है ना, लॉन्ग पेयर पॉसिबल पेयर ऐसे हैं कि उसमें तीसरे 8वें का पेयर होगा, ये 7 नंबर का है। फिर चौथे 10वें का पेयर होगा, ये 6 नंबर का है। फिर 13-14 का पेयर होगा, ये 7 नंबर का है। और 11वें 5वें का पेयर होगा, ये इंशाल्लाह 6 नंबर का है। फॉर लॉन्ग क्वेश्चन मे बी इट्स पॉसिबल कि ओनली 1 न्यूमेरिकल वुड अपीयर, एक न्यूमेरिकल लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। शॉर्ट में 3 से 4 न्यूमेरिकल होंगे, बट चीजें इससे ज्यादा फ्लक्चुएशन की तरफ नहीं जाएंगी। आपके लिए रिकमेंडेशन ये है कि हर बंदा चैप्टर नंबर 3, 4, 13 का एक ही लॉन्ग है तो उसको लाजमी करे और चैप्टर नंबर 11 को कर ले।
तो हो सकता है हमारे भैया अभी इतनी ज़्यादा कश्तियाँ नहीं चलाते, वक्ती आपको जो बात बता दी गई है आपने इस चीज़ को यहाँ तक बहुत अच्छी तरह तैयार करें। इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चन फिर मेरी ये भी कोशिश होगी कि मैं आपको शॉर्ट की भी पेयरिंग बता दूं। अब शायद वो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन बस लॉन्ग के लिए यहाँ तक चीज़ें आपके पास इनफ है। इंशाल्लाह इन चीज़ों में फ्लक्चुएशन बहुत कम है, इनको जैसे बता दिया गया ऐसे तैयार करें। अल्लाह मेरा आप सबका हामी नासर हो, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।